तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर ऑपरेशन सर्व विनाश की। जी हाँ, इंडियन आर्मी का सबसे कोवर्ट ऑपरेशन जो कि हमारी इंडियन टेरिटरी पीर पंजाल रेंज पर किया गया था। अभी ऑपरेशन इतना कोवर्ट था क्योंकि इंडियन टेरिटरी में होना था बेसिकली, जो कि पीर पंजाल रेंज पर यहाँ पर किया जाने वाला था। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था कि इसके बारे में कोई लीक्स यहाँ पर निकल नहीं सकती थी, और ये बिल्कुल कोवर्टली तरीके से इंडियन आर्मी के थ्रू यहाँ पर किया गया था, जिसमें यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज यहाँ पर लीड कर रही थी बेसिकली, जो कि 9 पैरा एसएफ के द्वारा ये ऑपरेशन यहां पर किया गया था। और भी ज्यादा यूनिट जो है इस ऑपरेशन में शामिल थी, जिसके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी यहां पर बात करते हैं ऑपरेशन सर्व विनाश के बारे में, जो कि इंडियन टेरिटरी पीर पंजाल रेंज पर यहां पर किया गया था। अब पीर पंजाल रेंज बेसिकली बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये लोकेशन बेसिकली ये जो रेंज है वो पड़ती का है, और कईयों को तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कश्मीर के बारे में भी नहीं पता होता है, नॉर्थ कश्मीर किसको बोलते हैं, साउथ कश्मीर किसको बोलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो है पीर पंजाल सेक्टर है, बेसिकली पीर पंजाल रेंज है, ये ना नॉर्थ में आता है ना साउथ में आता है। इसका अलग ही यहाँ पर एक एरिया है बेसिकली, जो कि एलओसी के बहुत ज्यादा करीब है, पुंछ और मेंदर सेक्टर और बिम्बर गली के बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसमें यहाँ पर सुरनकोट भी यहाँ पर शामिल है इस एरिया में। तो इन इंपॉर्टेंट लोकेशंस के पास यहाँ पर जो है पीर पंजाल रेंज यहाँ पड़ता है। तो अभी जो यहाँ पर आप मैप के अंदर व्हाइट स्नो यहाँ पर माउंटेन देख पा रहे होंगे, तो इसी रेंज को यहाँ पर जो है पीर पंजाल रेंज यहाँ पर कहा जाता है। और जो नॉर्थ कश्मीर का एरिया बेसिकली जो है यहाँ पर कुपवाड़ा, श्रीनगर, उसके आगे जो है ये सब नॉर्थ कश्मीर में आता है, और जितने भी साउथ कश्मीर में आते हैं वो अवंतीपुरा से लेके जितने हैं कोकरनाग, अनंतनाग, ये सब जो है यहाँ पर साउथ कश्मीर में पड़ता है। अब पीर पंजाल रेंज बेसिकली यहाँ पर जो है काफी अलग है साउथ और नॉर्थ कश्मीर से, और ये बिल्कुल अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में आता है, जिससे ये पर्टिकुलर लोकेशन और भी ज्यादा जो है यहाँ पर वर्नेबल हो जाती है। क्योंकि जो पुंछ और मेंदर सेक्टर का एरिया है, जो बिम्बर गली का एरिया है, ये जो एरिया बिल्कुल यहाँ पर पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। इससे यहाँ पर टेररिस्ट को काफी ज्यादा यहाँ पर जो है मदद मिल जाती है हार्श वेदर कंडीशन में एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब बेसिकली आपको इतना पता ही होगा कि टेररिस्ट जो है यहाँ पर मौके के फायदे उठाते हैं। जब यहाँ पर विंटर्स आ जाते हैं, वेदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, तो इस जगह में जो है यहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो जाती है इंडियन आर्मी के लिए, जिसका फायदा यहाँ पर टेररिस्ट उठा देते हैं। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन में बाद में आऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेशन सर्व विनाश के बारे में, कि ऑपरेशन बेसिकली हुआ कब, इसमें कौन सी यूनिट शामिल थी, और इस ऑपरेशन करना क्यों जरूरी था। तो यहाँ पर ऑपरेशन डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन सर्व विनाश बेसिकली इसका मीनिंग है स्नेक डिस्ट्रॉयर। तो सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर स्नेक बेसिकली यहाँ बोला गया है घर के सांप को, जो घर के अंदर पनप रहे हैं, जो टेररिस्ट यहाँ पर जो है इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे यहाँ पर अक्रॉस द एलओसी। तो उन्हीं सांप को यहाँ पर मारना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये जो है देश के अंदर रह के काफी आतंकवाद जो है फैला सकते थे। तो इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पर रखा सर्व विनाश। was a critical Indian Army counter-insurgency operation carried out during April to May 2003 in the Hill Kaka, Poonch Surankot area of the Pir Panjal mountain range in the Jammu and Kashmir। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये ऑपरेशन जो है 2003 को यहाँ पर प्लान किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। अब इसकी प्लानिंग, इसकी सर्विलेंस, इसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है यहाँ पर काफी सालों से जो है चल रही थी, 2-3 सालों से बेसिकली आफ्टर दी ऑपरेशन विजय। अब आपको पता है ऑपरेशन विजय जो है यहाँ पर कारगिल युद्ध को बताया जाता है 1999 में जो हुआ था। आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय इन्फ्लेटेशन जो है काफी हद तक जो है बढ़ चुकी थी। The operation aimed to flush out terrorists who had established an extensive network of safe house and bunkers spanning around 150 square kilometers, reportedly the largest network of such hideouts in the history of militancy in J&K. As you know that कि 90s से जो है यहाँ पर militancy पीक भी थी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में, काफी ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर टेररिस्ट अंदर घुस के बैठे हुए थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट बेसिकली यहाँ पर, और उनका हाइडआउट यहाँ पर जो है पीर पंजाल यहाँ पर होता था। अब जियोग्राफिकली आपको मैंने बताया कि पीर पंजाल रेंज जो है काफी डेंस एरिया है, जहाँ पर स्नो पड़ती है और जहां पर रेगुलर पेट्रोलिंग करना इंडियन आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं होता था। अब इन टेररिस्ट ने यहां पर जो है 2003 से पहले यहां पर काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कर चुकी थी। तो वक्त आता यहाँ पर 2001, जब यहाँ पर ऑपरेशन अपाचे को एग्जीक्यूट किया गया था बाय 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि ऑपरेशन अपाचे बेसिकली हुआ क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो है बकरवाल कम्युनिटी को काफी ज्यादा टारगेट कर रहे थे पाकिस्तानी इंट्रूडर। एंड एज यू नो दैट कि यहाँ पर टारगेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी को ह्यूमन इंट की काफी ज्यादा नीड थी, यहाँ पर लोकल सपोर्ट की काफी ज्यादा नीड थी। तो उस टाइम जो है यहाँ पर बकरवाल कम्युनिटीज काफी हद तक जो है मदद करती थी इंडियन आर्मी की। कल को यहाँ पर कोई भी ऐसा पाकिस्तानी इंट्रूडर आया तो यहाँ पर आर्मी को इनपुट मिल जाती थी इजीली, एंड उस इनपुट की वजह से यहाँ पर एक ऑपरेशन प्लान किया जाता था। तो जब ये बात पता लगी तो यहाँ पर बकरवाला कम्युनिटी को टारगेट करने लगे पाकिस्तानी टेररिस्ट।
तो उसके जवाब में यहाँ पर ऑपरेशन अपाचे को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। 9 पैरा एसएफ की टीम यहाँ पर जो है पुंछ के एरिया से एलओसी को क्रॉस करती है एंड पाकिस्तानी पोस्ट एंड टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करके वापस आती है। और उन दिनों यहाँ पर मिलिटेंसी और भी ज्यादा पीक में थी। उस टाइम भी यहाँ पर 2000 से ज्यादा मिलिटेंट्स को यहाँ पर मारा गया था। बट ये किस्सा यहाँ पर रुकता नहीं है। 2001 के बाद जो है अटेम्प्ट्स और भी ज्यादा होने लग गए, 2002, 2003। बट ये सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं इन्फिल्ट्रेशन का। यहाँ पर 2002 में और भी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। जब ये इन्फिल्ट्रेशन होती है तो यहाँ पर आर्मी की तरफ से और आईबी की तरफ से, बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनकी तरफ से यहाँ पर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू हो चुका था कि किस जगह पे जो है ये सारे टेररिस्ट जो भी इन्फिल्ट्रेट करे हुए हैं और किस जगह पे जो है हाइडआउट अपना बना रहे हैं। अब लोकल सपोर्ट और बकरवाला कम्युनिटी की पहुंच जो है यहाँ पर आईबी तक थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो तक थी, इंडियन आर्मी तक थी। यहाँ पर इनपुट्स आ रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं पीर पंजाल के एरिया में, यहाँ से 4-5 लोग गए हैं ऊपर के एरिया में, और डेफिनेटली यहाँ पर जो है बिना लोकल सपोर्ट के वो लोग रह नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर उन टेररिस्ट को यहाँ पर लोकल सपोर्ट मिल रहा था। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व थी, किस लोकेशन से वो इन्फिल्ट्रेट करे थे, अब उस पर नजर डालते हैं। ऑपरेशन डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी बेसिकली हरकतुल जिहादी इस्लामी, अल बदर एंड जैश-ए-मोहम्मद, तो ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे जिन्होंने यहाँ पर एलओसी को क्रॉस करके पीर पंजाल एरिया में घुसपैठ कर चुके थे। ओवर सेवरल ईयर्स मिलिटेंट हैड बिल्ट ओवर 100 bunkers and hideouts cleverly with the shelters of local nomadic herdsmen गुज्जर बकरवालास इन द हिलीज। तो बेसिकली यहाँ पर लोकल गुज्जरवाला से सपोर्ट मांग के यहाँ पर जो है इन्होंने अपना हाइडआउट बना रखा था। ये लोग काफी सालों से अपना धीरे धीरे करके 100 से ज्यादा बंकर्स जो है पीर पंजाल रेंज के पास जो है बना चुके थे। अब एलईटी, जैश और हरकत उल जिहादी इस्लामी, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस किस की है आपको थोड़ा सा ऊपर बता दूं मैं। तो आप इस बंदे को जानते होंगे, मसूद अजहर, जैश का फाउंडर, बेसिकली यहाँ पर एलईटी का लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर, एंड हिजबुल मुजाहिदीन का फाउंडर यहाँ पर सैयद सलाउद्दीन, एंड हरकत उल जिहादी इस्लामी के टेररिस्ट भी इसमें घुसपैठ में शामिल थे। अल बदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के भी यहाँ पर शामिल थे। अल बदर बेसिकली यहाँ पर एक सेपरेटिस्ट इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि यहाँ पर कश्मीर में ऑपरेट करता है, और ये बेसिकली यहाँ पर आईएसआई द्वारा फॉर्म किया गया है। अब इसको जाहिर सी बात बोल सकते हो कि आईएसआई ने बनाया हुआ है, और ये अलकायदा के इशारों में चलते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू था कि कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते थे। टेरेन वाज रग्ड विद एलिवेशन अराउंड 5000 and 7000 feet, dense forest, over 1000 caves and natural rocky paths, providing strategic advantage to militants। बेसिकली आपको पता है पीर पंजाल का एरिया जो है यहाँ पर काफी ज्यादा रग्ड है, बेसिकली काफी हाई एल्टीट्यूड में बेसिकली यहाँ पर सिचुएटेड है। वहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर 1000 से ज्यादा केव्स, नेचुरल केव्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये लोग इजीली हाइडआउट बना सकते थे। तो इन्होंने वैसा ही लोकेशन चुना पीर पंजाल रेंज को। Indian Army unit involved including 9 para special forces, notably capturing peak 3689 in Hilikaka। अब ये हिलिकाका लोकेशन कौन सी है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें यूनिट इन्वॉल्व थी 9 para special forces, 6 राष्ट्रीय राइफल्स एंड 163 एंड 100 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स एंड 15 कॉप्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये सारी यूनिट्स और इन्फेंट्री शामिल थी इस ऑपरेशन के अंदर। किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का ऑपरेशन नहीं था। अब डेफिनेटली यहाँ पर 9 पैरा एसएफ को चुना गया था फॉर ऑफेंसिव एक्शन कि आप डीप पेनिट्रेट करोगे। ऑपरेशन कमेंस्ड विद एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस गैदरिंग इन्वॉल्विंग लोकल्स एंड द 9 पैरा एसएफ गाइडिंग इन्फेंट्री ब्रिगेड्स फॉर नाइट टाइम इंसर्शन। तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर इंटेलिजेंस और यहाँ पर सर्विलेंस चालू हो चुका था 1 साल 1.5 साल पहले। यहाँ पर 2001 यहाँ पर ऑपरेशन अपाचे के बाद जो है रेगुलर तरीके से यहाँ पर इंटेलिजेंस सर्विलेंस गैदरिंग यहाँ पर चालू हो चुकी थी बाय लोकल बकरवालास जो कि इनपुट देते थे यहाँ पर आईबी और आर्मी को। तो बेसिकली होता है कि बेसिकली मैं और थोड़ा डिटेल में यहाँ जाने वाला हूँ। तो 1.5 साल तक यहाँ पर इंटेलिजेंस और सर्विलेंस गैदरिंग यहाँ पर चला। लोकल बकरवाला से यहाँ पर काफी ज्यादा इनपुट मिली। उनके हाइडआउट्स के बारे में पता लगा कि कितने सारे हाइडआउट्स यहाँ पर छिपे पड़े हैं पीर पंजाल रीजन के अंदर और किस जगह पे एग्जैक्टली प्रिसाइज तरीके से अटैक हमें कैरी आउट करना है। सो मल्टीपल लोकेशंस को यहाँ पर वेरीफाई किया गया एंड 2 पर्टिकुलर लोकेशंस को यहाँ पर चुना गया। तो सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन चुनी जाती है हिलकाका की एंड सेकंड लोकेशन यहाँ पर चुनी जाती है पॉइंट 3689। ये दोनों पर्टिकुलर लोकेशन जो है यहाँ पर पीर पंजाल में पड़ते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली हिलकाका विलेज बेसिकली है कहाँ जहाँ पर ये ऑपरेशन कैरी आउट किया गया। तो आप लोग इस पर्टिकुलर मैप में देख पा रहे होंगे ये पूरा पर्टिकुलर पीर पंजाल रीजन जहाँ पर पूंछ सेक्टर आप यहाँ देख सकते हो, मेंदर सेक्टर यहाँ पर देख सकते हो, बिम्बर गली यहाँ पर देख सकते हो एंड सुरनकोट इस जगह पे। यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे जिन्होंने काफी सालों पहले यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे यहाँ पर एलओसी को, तो वो बेसिकली यहाँ पर पूंछ और सुरनकोट के एरिया से ही आए थे। और उन दिनों यहाँ पर जो है पूंछ सेक्टर और बिम्बर गली का एरिया काफी ज्यादा वर्नेबल था, सुरनकोट का एरिया काफी ज्यादा वर्नेबल था, तो इन्होंने इसी चीज का यहाँ पर फायदा उठाया। अब जो पर्टिकुलर हिलकाका विलेज है बेसिकली जहां पर ऑपरेशन कैरी आउट किया गया वो सुरनकोट और पूंछ सेक्टर के पास है।
एंड राइट नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हिलकाका विलेज। तो राइट नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा हिलकाका का रीजन है जहां पर ये ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था। बहुत ही क्लोज यहाँ पर एलओसी के और पीर पंजाल रेंज में यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इन टेररिस्ट ने यहाँ पर काफी मात्रा में जो है यहाँ पर हाइडआउट बना के रखा था और इसी पर्टिकुलर लोकेशन में इन टेररिस्ट कैंप्स का डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो है टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे और इस जगह पे जो है लोकल सपोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर अपने हाइडआउट्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुके थे। इस जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा सर्प विनाश मेमोरियल को एस्टैब्लिश किया गया था बाद में, कि इस जगह पे जो है यहाँ पर सर्प विनाश ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो काफी हाई टेरेन इलाका यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी ज्यादा रिच है और बिल्कुल स्नोई इलाका, यहाँ पर स्नो पड़ती रहती है, ठंड में और भी ज्यादा यहाँ पर स्नो पड़ जाती है और ये काफी एरिया बहुत ज्यादा क्लोज है पुंछ महेंद्र सेक्टर और सुरनकोट से। एंड जिस तरीके से यहाँ पर टेरेन है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे यहाँ पर टेररिस्ट ने यहाँ पर हाइडआउट्स बना के रखे होंगे। लगभग बताया जाता है कि 100 से ज्यादा यहाँ पर टेररिस्ट ने हाइडआउट्स बनाए थे और 1000 से ज्यादा जो है नेचुरल केव्स का इस्तेमाल किया था। नेचुरल केव्स यहाँ पर इन जैसे पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा मौजूद है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको ज्यादा समझ आया होगा कि नेचुरल केव बेसिकली है क्या। तो उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल किया। हैवीली यहाँ पर एम्युनिशन यहाँ पर डंप रखा हुआ था। 1.5 साल की रैकी यहाँ पर की गई, यहाँ पर सर्वेलेंस रखी गई, यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदर किया और 1.5 साल की रैकी और इंटेलिजेंस के बाद यहाँ पर 6 महीने की एक प्लानिंग की जाती है कि कैसे हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो हिलकाका को यहाँ पर चुना जाता है सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए और इस जगह पे जो है हैवीली तरीके से एम्युनिशन डंप यहाँ पर मौजूद था। आतंकवादियों की यहाँ पर संख्या बताई जाती है 100 से ज्यादा, जिसमें बताया जाता है कि ओवर 64 टेररिस्ट को यहाँ पर मारा गया था, न्यूट्रलाइज किया गया था, अरेस्टिंग 3, उनमें से 3 यहाँ पर अरेस्ट किए गए थे एंड रिकवरिंग अ लार्ज कैश ऑफ आर्म्स एंड वॉर लाइक स्टोर्स। तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर हिलकाका रीजन के अंदर जो है हिलकाका विलेज के अंदर काफी एम्युनिशन डंप यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ था, जिसमें से यहाँ पर 64 टेररिस्ट को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है अंधेरी रात में। यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर नाइट मिशन यहाँ प्लान किया गया था, क्लोज कॉर्डन लग चुके थे, इन्फेंट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश कर चुकी थी एक बहुत लार्ज एरिया में, ताकि इन टेररिस्ट को यहाँ पर बचने का मौका जरा भी न मिले। इंडियन सोल्जर्स फेस हार्श नेचुरल कंडीशन, स्टीप क्लाइम्स, डेंस फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड टनल्स एंड मिलिटेंट काउंटर मेजर्स। अब जाहिर सी बात है पीर पंजाल रेंज में ऑपरेट करना है इन्फेंट्री के साथ, यूनिट के साथ, यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के साथ। तो यहाँ पर जो है पथरीले इलाके होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होता है, काफी घना जंगल होता है और अगर आप विंटर्स में ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्नो आपको देखने को मिलेगी। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो है विंटर्स को अवॉइड किया गया, यहाँ पर मई का महीना यहाँ पर चुना गया। आगे बढ़ते थे, टेररिस्ट हैड एन एस्टैब्लिश्ड काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क इंक्लूडिंग किलिंग इन्फॉर्मर्स, women and children who leaked info and employing portable satellite phones for communication with external handlers. So as I told you in 2001 ऑपरेशन अपाचे जब यहाँ पर किया गया था वो रिटेलिएशन था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बकरवाल कम्युनिटी को टारगेट किया गया था बाय पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। जाहिर सी बात है यहाँ पर इनपुट देते थे आर्मी को और आईबी को कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे पाकिस्तानी इंट्रूडर आया है एलओसी क्रॉस करके और उसके बेसिस में यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते थे। तो इस बार भी जो है सेम ही चीज हुई, यहाँ पर जो है बकरवाला कम्युनिटी को फिर से टारगेट करना यहाँ पर शुरू कर चुके थे, जो भी यहाँ पर इन्फो यहाँ पर लीक कर रहे थे इंडियन आर्मी को या फिर आईबी को। तो उन्होंने अपना काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क यहाँ पर स्टैब्लिश कर चुका, जो कि यहाँ पर जो है इन्फॉर्मर्स को पकड़ रहे थे और जो भी इन्फॉर्मर्स यहाँ पर पकड़े जा रहे थे उनका वो डायरेक्टली मर्डर कर दे रहे थे। एंड उन दोनों यहाँ पर जो है सैटेलाइट फोन्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट फॉर देयर कम्युनिकेशन। 9 पैराएसएफ ने यहाँ पर हिलकाका में ऑपरेट किया, वहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया, वहां पर अटैक किया, एम्बुश किया, वहां पर जितने भी टेररिस्ट थे वहां पर एलिमिनेट किया। एंड आफ्टर हिलकाका यहाँ पर जाती है 9 पैराएसएफ की टीम 3689 पीक को कैप्चर करने के लिए। बेसिकली बहुत बड़ी हाई एल्टीट्यूड में पीक है जहां पर टेररिस्ट ने काफी ज्यादा मात्रा में अपना कैंप लगा रखा था। तो 3689 को यहाँ पर जो है अटैक करती है एंड वापिस से वो पूरा एरिया को जो है यहाँ पर सैनिटाइज करती है। अब इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर पैराट्रूपर संजोग क्षेत्री जो है 9 पैराएसएफ के थे, उनको जो है यहाँ पर जो है शहादत मिलती है। उनको यहाँ पर जो है अशोका चक्कर से यहाँ सम्मानित किया जाता है फॉर देयर ब्रेवरी, जिनकी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर ऑपरेशन सर्फ विनाश में शामिल थे। एंड इस तरह यहाँ पर जो है ऑपरेशन सर्वविनाश को यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। दोनों लोकेशंस को यहाँ पर जो है टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय आवर इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें हमारी राष्ट्रीय राइफल्स भी शामिल थी, इन्फेंट्री भी शामिल थी यहाँ पर और 9 पैरा स्पेशल की फोर्स भी यहाँ पर शामिल थी। और 2003 और 2004 में जो है काफी ज्यादा आतंकी जो है इस एरिया में जो है मारे जाते हैं। ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर खत्म तो जरूर होता है बट इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पर कंटिन्यू रहती है यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और जैसे जैसे वो आ रहे थे धीरे धीरे करके जो है इन्फिल्ट्रेशन रोकी जा रही थी। सो आफ्टर दिस ऑपरेशन जो है काफी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है यहाँ पर पुंछ और रजौरी के सेक्टर से, सूरनकोट के सेक्टर से,
महेंद्र के सेक्टर से। उसके बाद जो है यहाँ पर आर्मी ने और भी ज्यादा मेजर स्टेप्स ले लिए। डिफेंसिव पोस्टर में जो है काफी चेंजेस यहाँ पर हुई कि जो है इन्फिल्ट्रेशन को काफी हद तक जो है हम रोक पाए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी एनालिसिस। फिर मिलते किसी दूसरे ऑपरेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। खान बेस में आगे गिरे। गोलारी एयरबेस सक्खर एयरपोर्ट की साइड किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्खर एयरपोर्ट जैकब एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा अभी अभी धमाका हुआ है, अभी अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।